नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मुकेश साहनी के साथ बड़ा धोखा हो गया है। लगातार मुकेश साहनी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। मुकेश साहनी अपने उन बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं जब वो अपने ही गठबंधन दल में बड़े स्तर पर विद्रोह की बातें करते हैं, बड़े स्तर पर अपने गठबंधन के नेताओं के बारे में बयान देते हैं। पिछले दिनों उनका बयान आपको याद होगा, विधानसभा सत्र के समय किस तरीके से उन्होंने पर्दे में आग लगाने की बात कही थी। आपको वो बयान भी उनका याद होगा जब मुकेश साहनी को बनारस के एयरपोर्ट पे रोक दिया गया था और उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर मुकेश साहनी ने जब दमखम दिखाई तो उन्हें रोका गया। अब बिहार में एक सीट खाली हुई है, उस पर मध्यवर्ती चुनाव हो जाएंगे, यूं कहें तो उपचुनाव होंगे। वो सीट बोचहां का है, मुजफ्फरपुर का बोचहां, जो खासा चर्चा में रहता है। हालांकि ये मुकेश साहनी की सीट है। इस सीट पर मुकेश साहनी के प्रत्याशी थे जिनकी असमय मृत्यु हो गई। अब भाजपा के सांसद, मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पे मुकेश साहनी को चैलेंज कर दिया है। हालांकि वो भी निषाद समाज से ही आते हैं। उन्होंने कहा है कि मुकेश साहनी उस सीट पर नहीं लड़ेंगे चुनाव, भाजपा की तरफ से उम्मीदवार दिया जाएगा। तो मुकेश साहनी के साथ बड़ा धोखा हो रहा है और ऐसे में अब मुकेश साहनी जिस तरह की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पे मुकेश साहनी उस सीट को लेकर आश्वस्त हैं कि इन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब भाजपा के सांसद के द्वारा ये दावा कर दिया गया है कि मुकेश साहनी नहीं, इस पर भाजपा अपना कैंडिडेट उतारेगी और बेबी देवी का नाम भी सामने निकल कर सामने आ रहा है कि वो वहां से प्रत्याशी बनेंगी। लेकिन अब सीधे तौर पे भाजपा ने मुकेश साहनी को ताल ठोक दिया है और उस सीट को लेकर बातें जो कही हैं वो भी हमने आपको बताई। इसके पहले बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, आपको याद होगा, तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीट जदयू की सीटें थी। जदयू चुनाव लड़ी और जीती भी, लेकिन महागठबंधन के तरफ से यह सीट कांग्रेस की थी, कुशेश्वर स्थान की, और उस सीट पर राजद ने उम्मीदवार उतारा जिसमें राजद को हार का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में अब जहां भाजपा के एमपी ने दावा किया है कि इस सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, इस सीट पर भाजपा अपना कैंडिडेट देगी, तो ऐसे स्थिति में मुकेश साहनी का क्या होगा? क्योंकि मुकेश साहनी की उम्मीदवारी वहां से पहले से थी। सीटों का जब बंटवारा हुआ था तब मुकेश साहनी को वो सीटें मिली थी। तो ये बड़ा सवाल है कि ये मुकेश साहनी की सीटें थी, मुकेश साहनी अब इस सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भाजपा चुनाव लड़ेगी और भाजपा सांसद ने ये दावा भी कर दिया है। तो मुकेश साहनी भाजपा सांसद के इस दावों को किस तरीके से लेते हैं और आने वाले दिनों में क्या असर होता है बिहार की राजनीति पर, खासकर मुकेश साहनी जो सीधा राजनीति करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं सभी पार्टियों को, तो क्या अपने गठबंधन दल को काउंटर अटैक कर पाएंगे? भाजपा ने मुकेश साहनी की वो सीटें पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।